टुडे वॉज अ गुड डे। आज हम आपके लिए 2023 4 मार्च की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है, ऑप्शन नंबर ए पहला है ये, किस देश ने शासन नेतृत्व पुरस्कार 2023 जीता है। ऑप्शंस हैं इसके। पहला ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। जीएसएम ने भारत को दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। वैश्विक दूरसंचार परिस्थिति की तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जीएसएम एसोसिएशन हर साल किसी न किसी देश को इस अवार्ड से सम्मानित करता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में कहां पर 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय अपने कैंपस स्थापित करेंगे। ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए जयपुर राजस्थान, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी गिफ्ट सिटी गुजरात, डी बेंगलुरु कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, गिफ्ट सिटी गुजरात। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोगोंग और डिकेन जल्द ही गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की पहली बार यात्रा के दौरान अगले सप्ताह दोनों विश्वविद्यालय अपने परिसरों की स्थापना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय वेंकटेश्वर कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर की मेजबानी की गई है, जो देश की 4 दिवसीय यात्रा। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2023 को किसने नई दिल्ली में भूराजनीति और भू रणनीति पर रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है। ऑप्शंस हैं ए श्री अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी अरविंद केजरीवाल, डी श्री राजनाथ सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें संस्करण के शुभारंभ किया है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च को नई दिल्ली में भूराजनीतिक और भू रणनीति पर रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF स्थापना वर्ष 1990 द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता रहा है। इस संवाद का आयोजन 2 से 4 मार्च 2023 तक किया जाएगा। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का थीम उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2023 में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदान मिली है। ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। उड़ीसा के इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने राज्य विधानसभा में जानकारी दी है कि राज्य के 3 जिलों में अलग अलग स्थानों पर सोने की खदानों की खोज की गई है। उड़ीसा के खान निदेशालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के सर्वेक्षणों ने देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित 3 जिलों में सोने के भंडार होने की पुष्टि की है। ये सोने के भंडार क्योंझर जिले में 4 स्थानों पर हैं, मयूरभंज जिले में 4 स्थानों पर और देवगढ़ जिलों में 1 स्थान पर पाए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2023 में भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने HTT-40
बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ए 100, बी 70, सी 80, डी 90। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है 70, यानी 70 इसका सही ऑप्शन है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 70 HTT 40 बेसिक्स ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम हिंदुस्तान Aeronautics Limited (HAL) at a cost of rupees 6,82,6,828.36 crore for the Indian Air Force. The aircraft will be supplied over a period of 6 years. HTT-40 is a turboprop aircraft and it's designed to give better training. The turbo trainer with a completely aerobatic one fully has air conditioned cockpit, modern avionics, hot refueling, running change over our 00 injection seat. The aircraft will fulfill the lack of basic trainer of the Indian Air Force for training newly involved pilots. चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईरानी कप में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हैं इसमें। पहला ऑप्शन है ए यशधुल, बी हरनूर सिंह, सी राजबावा, डी यशस्वी जायसवाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है यशस्वी जायसवाल। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न की व्याख्या दी है। 21 साल 63 दिन के यशस्वी इस टूर्नामेंट के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने प्रवीण आमरे का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। आमने 246 ने 1990 में बंगाल के खिलाफ 22 साल की उम्र में दोहरा शतक लड़ा था। यशस्वी ने 259 गेंदों की अपनी पारी में 30 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं ईश्वरन ने 240 गेंद खेलकर 17 चौके और 2 छक्के लगाए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी बैंक QR कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी HDFC बैंक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न की व्याख्या है। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि केंद्रीय बैंक QR आधारित वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। इसका उद्देश्य सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक शुरुआती चरण में इसे देश के 12 शहरों में शुरू करने जा रहा है। इन QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल UPI के जरिए किया जाएगा और इनसे नोट की जगह सिक्के बाहर निकलेंगे। हालांकि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन 12 शहरों को चुना गया है इसका खुलासा भी नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।